नमस्ते दोस्तों। ट्विन फ्लेम सोल पर्पस आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे हो आप सभी? आई होप इस सिचुएशन में आप सभी अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार वालों का, अपने प्रियजनों का बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से सभी कुशल मंगल अपने घर में स्वस्थ और हेल्दी हो गए। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अनकॉमन और ऐसा मान लीजिए कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आज तक ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं भी नहीं बनाया गया होगा। तो एक ऐसा ही अनकॉमन सब्जेक्ट लेकर आई हूँ कि प्यार में कामयाबी के लिए हम क्या करें और क्या ना करें। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटी से छोटी टिप्स को मैं सामने रखूँगी। जाने अनजाने हम सभी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए होता है लव रिलेशनशिप में, और जो कुछ हमें करना होता है उन सारी बातों पर हम ख्याल ही नहीं करते हैं और हमसे कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसके कि हमें बहुत बड़े बड़े बाधाओं का सामना करना पड़ता है, या फिर हमें बहुत कुछ ऐसे समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो लव रिलेशनशिप को कैसे स्मूथ बनाया जाए और इन छोटी छोटी सी उपायों का, छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रख के हम अपने प्यार को शादी के मुकाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हम अपने प्यार में कामयाबी कैसे पा सकते हैं, या फिर अपने लव रिलेशनशिप को हम स्मूथ कैसे बना सकते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में, एक हैप्पी लाइफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ आज वो सारी बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सेशन के दौरान कई बार मुझे बहुत सारी ऐसी बातों को लोग शेयर करते हैं जो कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो मैं जानती हूँ, जो मैं सेशन में बताया करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ ताकि मेरे चैनल पे जितने भी मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी मेरा परिवार है और उन सभी को जानना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार का दर्द क्या होता है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग सेपरेशन, थर्ड पार्टी सब कुछ हो के गुजरते हैं, फॉल्स ट्विन, ट्रू ट्विन सब कुछ से होकर गुजरते हैं। और इसलिए उन सारे दर्द को झेल कर जब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आप सबको ये सब कुछ जानने का हक है ताकि आप लोग अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बना सको और ऐसी छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराओ अपने लाइफ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्यार को एक स्मूथ रिलेशनशिप में या फिर प्यार को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी के साथ लव रिलेशनशिप में होते हैं। तो ऐसे में आप छोटी छोटी सी बातों का ध्यान देना। तो पहले देख लेते हैं कि अपने प्यार के साथ नंबर 1, फ्राइडे के दिन ज़रूर मिलो। अगर आपको किसी दिन मिलना है तो फ्राइडे, जिसे कि शुक्रदेव का दिन कहा जाता है, ये प्यार के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन मिलिए। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं होता है कि अपने लव रिलेशनशिप से पूर्णिमा के दिन मिलिए। अगर आपको उनके साथ डेट पे जाना है, अगर आप फर्स्ट मीटिंग के लिए जा रहे हो, या फिर अगर समझ लो कि थोड़ी सी डीपली रिलेशनशिप में अगर जा रहे हो तो पूर्णिमा के दिन मिलिए। ओके, जिसे हम पूर्णमासी कहते हैं। एंड फुल मून की एनर्जी हर किसी को पता होती है कि क्या होता है, तो उस दिन से बड़ा शुभ दिन और कोई नहीं होता है। अगर आप अपने प्यार को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो वो फ्राइडे को दीजिए
या फिर पूर्णिमा को के दिन दीजिए। और गिफ्ट में आप क्या दे सकते हो? गिफ्ट में आप अगर किसी भी पूर्णिमा पे या फिर फ्राइडे के दिन या फिर अगर किसी पूर्णमासी को फ्राइडे आती है तो उस डेट पे आप अपने दी1 को सैंडल की मीन्स चंदन की आप परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो तो आपको पिंक, पैरोट ग्रीन कलर, येलो, ऑरेंज, रेड, वाइट, गोल्डन या सिल्वर कलर के कपड़े ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। और अगर इस कलर के कपड़े नहीं हैं आपके पास तो एक हैंकी भी आप यूज़ कर लो इस कलर का। ठीक है, बट ये आप फॉलो करना। इसके साथ साथ आप राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हो। एक साथ आप राधा कृष्ण के मंदिर जा सकते हो, उनसे अपने रिलेशनशिप के लिए आप उनसे प्रे कर सकते हो। शिव पार्वती के मंदिर जा सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो। आपको अगर गिफ्ट देना है तो आप राधा कृष्ण की मूर्ति गिफ्ट दे सकते हो अपने दीवान को। डक का जोड़ा, जिसे हंस का जोड़ा कहते हैं ना, ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट होती है और प्यार का ही प्रतीक होते हैं हंस। ठीक है, डक। तो आप ये दे सकते हो गिफ्ट में। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही पुरानी बात है कि कहते हैं कि अगर हम जूठा खाते हैं तो उससे प्यार बढ़ता है। इसीलिए अक्सर देखिएगा कि पति अपने खाने में से थोड़े से जूठे को छोड़ देते हैं और उसे अपनी पत्नी को खाने के लिए देते हैं या फिर पत्नियां खाते हैं। तो ये हमें आज तक समझ में नहीं आता था कि क्यों होता है, बट मैंने अपने घर में देखा है, मेरी मम्मी हमेशा खाती है, तो इससे प्यार बढ़ता है। रियली आप ये फॉलो करना कि आप अपने प्यार को अपना जूठा खिलाओ और उनका जूठा कुछ खाओ। ठीक है, तो इससे प्यार बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम डेट पे गए हो अपने प्यार के साथ तो कुछ मीठा खाओ और कुछ मीठा खिलाओ और उसी मीठे का जूठन आप भी खाओ और उनको भी खिलाओ। फर्स्ट टाइम डेट पे जाके ट्राई कीजिएगा, जो लोग अगर नॉनवेज खाते हैं वो ट्राई करना कि नॉनवेज कभी ना खाएं फर्स्ट डेट पे, और खट्टी चीज़ें फर्स्ट मीटिंग पे कभी ना खाएं। ये चीज़ों का आप ख्याल रखना। ठीक है, कहते हैं ना, शुद्ध खाओ, शुद्ध कहो, बोलो और रिलेशनशिप भी शुद्धता से ही बनेंगी। तो कम से कम जो लोग नॉनवेज हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग कम से कम फर्स्ट मीटिंग पे इस चीज़ को अवॉइड करना। अगर आप फर्स्ट डेट पे गए हो तो खाने का पहला निवाला अपने लव वन को खिलाओ और उनके हाथों से पहला निवाला आप भी खाओ, इससे प्यार बढ़ता है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के मंदिर आप जा सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो और उनसे अपने प्यार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कमिंग जीवन के लिए उनसे आप प्रे कर सकते हो। आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स एक दूसरे को देना चाहते हैं जब हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अगर किसी को सरप्राइज़ गिफ्ट्स देते हैं तो इससे हम एक दूसरे को अपने प्यार और अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कुछ गिफ्ट्स देने हैं तो आप एडी स्टोन के जो रिंग है आप वो दे सकते हो उन्हें। ठीक है, इसके अलावा गौरी शंकर का रुद्राक्ष आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हो। आप दोनों पहन सकते हो। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है या फिर आपके प्यार मान ही नहीं रहे हैं शादी के लिए, फैमिली वाले नहीं मान रहे, आप लोगों का रिश्ता बनते बनते बिगड़ रहा है या फिर कोई भी समस्या है, तो आप दोनों पहन लो। और कहीं ना कहीं अगर दोनों नहीं पहन पा रहे हो तो आप भी पहन लो तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रोज़ क्वार्ट्स
के स्टोन या फिर ब्रेसलेट आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हो। ओके, इन सारी चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखना, तो आपका जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप उनसे मिलने जाते हो, जब भी आप डेट पे जाते हो, तो आप खुद भी सैंडल परफ्यूम का यूज़ करो और उसके बाद आप उनसे मिलने के लिए जाओ। ये इससे प्यार बढ़ती है। सैंडल की जो खुशबू होती है, और ऐसे भी कहते हैं ना कि सैंडल के जो चंदन की जो फैब्रिक्स होते हैं उसमें सर्प लिपटे रहते हैं कुछ इस तरह से कि वो नज़र भी नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए सैंडल को कहा जाता है कि अगर आप परफ्यूम सैंडल की यूज़ करते हो तो आपके प्रेमी भी आपसे उसी तरह से ठीक ठीक लिपटे रहते हैं। और देखिए ना, सर्प इतने विषधारी होते हैं बट फिर भी उस सैंडल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसकी शुद्धता खत्म होती है, ना ही उसकी महक जाती है। तो इसके लिए ही कहते हैं सैंडल की परफ्यूम लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही उत्तम एक लाभकारी उपाय होता है। तो इस छोटे छोटे से उपायों का आप लाभ उठा सकते हो अपने जीवन में, और फिर उसके बाद मिरेकल और चमत्कार देख सकते हो। मिले तो ज़रूर बताना मुझे। ओके, अब मैं बताती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए आपके लव रिलेशनशिप के दौरान, कौन सी बातों को अवॉइड करना चाहिए या फिर कौन सी बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, और किन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस छोटी छोटी सी गलतियों को हम कर देते हैं बट बाद में देखा जाता है कि बहुत सारी कलह कलेश शुरू हो जाते हैं हमारे बीच। तो इसके लिए इन सारी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट, अपने लव वन से सैटरडे के दिन कभी भी मत मिलिए। डेट पे जाना है सैटरडे के दिन कभी मत जाइए, अवॉइड कीजिए कम्प्लीटली। ठीक है, बहुत अर्जेंट ना हो तो मत मिलो। और ख़ास करके एक और बात, अगर आप लोग डीपली रिलेशनशिप में हो या फिर आप लोग कभी भी अगर इंटीमेसी के लिए जा रहे हो, तो इस सिचुएशन में सैटरडे के दिन कभी भी मत करो, भूल के भी मत करो। इससे रिलेशनशिप में कलह आती है और रिलेशनशिप खराब होते हैं। ठीक है, अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं। इस दिन को पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं कि अमावस्या के दिनों पे मतलब जो हाफ मून की एनर्जी होती है उस पे नेगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो उस दिन पे आप कभी भी अपने दी वन के साथ, दी लव वन के साथ, आप अपने लवर के साथ डेट पे मत जाओ। और अगर इंटीमेसी की बात है तो वो तो कभी करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, उस दिन को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ठीक है, कभी भी आप अपने प्यार के साथ बड़े ठाकुर के मंदिर मत जाना। बड़े ठाकुर मीन्स जैसे शनि ठाकुर के मंदिर मत जाना। ठीक है, उसको पूरी तरह से अवॉइड करना। शादी से पहले तो कभी जाना ही नहीं है। पति पत्नी जा सकते हैं बट प्रेमी और प्रेमिका मतलब लवर के साथ कभी भी नहीं जाना है। ठीक है, कांच की चीज़ें कभी भी अपने पर्सन को गिफ्ट मत करो। कोई भी ऐसी कांच की डेकोरेशन की चीज़ें, फ़ोटो फ्रेम हो या फिर कोई मूर्ति हो, कुछ भी हो, कुछ भी गिफ्ट मत कीजिए। ठीक है, नुकीली चाकू धार जैसी चीज़ें कभी भी गिफ्ट में मत दीजिए। अपने रिलेशनशिप में तो कभी देना ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि नुकीली चाकूधार चीज़ें किसी को भी गिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। आप जिसको भी गिफ्ट करोगे उसके साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे। ओके, कपड़े में अगर आप फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो तो काले रंग की, ब्लैक कलर के कपड़े को कम्प्लीटली अवॉइड करो। फर्स्ट टाइम के टाइम पीरियड पे अगर आप डेट पे जा रहे हो तो ब्लैक कलर, कुछ भी ब्लैक कलर यूज़ ही मत करो। ठीक है, इसको आप अवॉइड करो। एंड काला कपड़ा पहनना भी नहीं है, काली कोई चीज़ यूज़ भी नहीं करना है। और काला कपड़ा आपको अपने दी वन को कभी गिफ्ट भी नहीं करना है।
आप जब शादी के बाद कर सकते हो, खरीद सकते हो उनके लिए, लेकिन उससे पहले ब्लैक कलर की कोई भी चीज़, सिर्फ मैं गारमेंट्स की बात नहीं करूँगी, इसके अलावा भी ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ आप उनको कभी भी गिफ्ट मत दो, ठीक है, कभी भी मत दो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स कभी भी मत दो। मतलब बहुत लोगों का ये होता है कि मैं अगर गिफ्ट्स दूंगी, मैं अगर सरप्राइज़ गिफ्ट्स उनको देती हूँ तो ही वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे, या फिर मैं अपने प्यार का इजहार कर पाऊँगी, मैं अपने प्यार को जता पाऊँगी गिफ्ट्स के द्वारा। बट बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स, अनलिमिटेड गिफ्ट्स कि हर बार मिलो तो गिफ्ट्स दो, ऐसा कभी भी मत करो। हाँ, कुछ खास डे होते हैं जैसे वैलेंटाइन है, न्यू ईयर है, पूजा ओकेज़न है, कोई उनका बर्थडे है, आप लोगों का कोई एनिवर्सरी है, तो आप लोग दो, अलग बात है। लेकिन हर एक दिन पे, हर एक ये पे ऐसा कभी मत करना, ठीक है। गारमेंट्स कभी भी गिफ्ट नहीं करनी है आप लोगों को। अगर कभी गारमेंट्स देते हो तो उसके लिए ऐसा कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर से 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी आप उससे ले लो। तो होता क्या है कि इससे कहलाता है कि उन्होंने आपसे उस चीज़ को खरीद लिया, तो उपाय जो है वो कटित हो जाती है। मतलब जो भी नेगेटिविटी होने वाली रहती है इन सारी चीज़ों से, वो कटित हो जाती है। तो आपको गिफ्ट अगर दे भी रहे हो कुछ गारमेंट्स, तो आप उससे 1 रुपये या 2 रुपये कुछ भी आप ले लेना, उसके बाद ही उनको देना, ठीक है। इसके अलावा आपको हैंकी कभी भी गिफ्ट नहीं करनी है, और एक दूसरे की हैंकी कभी भी यूज़ नहीं करनी है, ओके। कभी भी भूल के भी पैसों का आदान प्रदान ना करें। जैसे पैसों का आदान प्रदान में आता है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो मैं हेल्प कर रही हूँ, या फिर ऐसा कभी भी मत करो। अपने हाथों से तो अपने दीवान को ना ही पैसे दो और ना ही उनसे पैसे लो, ठीक है। ये गलती कभी भी मत करना शादी से पहले, इससे रिश्ते खराब होते हैं, मजबूत नहीं होते। इसके अलावा जो और बात ध्यान देने वाली है वो है कि अपने पास्ट के बारे में अपने पर्सन को जितनी ज़रूरी है बस उतना ही बताइए। उससे ज़्यादा हर एक टाइम पीरियड पे एक बार बता दिया। हाँ, हर किसी को लॉयल होना होता है अपने रिश्ते में, हर किसी को अपनी बातें बतानी होती हैं, शेयर करनी होती हैं। बता दो, एक बार बता दो, लेकिन अपने पास्ट को लेके हर एक वक्त जब भी आप उनसे मिल रहे हो, तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो रोते रहते हैं। जैसे उनको लगता है कि अगर मैंने अपने पास्ट के बारे में अगर उनसे ज़्यादा डिस्कस करूँगी तो वो मेरे ज़्यादा क्लोज आएंगे या फिर मुझे सिंपैथी मिलेगी। ऐसा कभी भी मत करो। अपने पास्ट का रोना बिल्कुल भी मत रो अपने पार्टनर के सामने। इससे वो चीज़ें जो आपके पास्ट में घट चुकी हैं, वो एनर्जी फिर से आपके आपके साथ दोहराई जाएंगी। तो इसलिए बस एक बार बता दिया, उस चीज़ को अब लेट गो कर दो हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी अपने रिलेशनशिप के बीच में नहीं लाना है वो सारी बातें, ठीक है। इसके साथ साथ खट्टी चीज़ें, कभी कभी होता है कि हम लोग जब किसी के साथ बहुत फ्रैंक हो जाते हैं या फिर जब बहुत अच्छे तरह से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं, हमारा मन करता है कि खास करके लड़कियां ये चाहती हैं कि हम मिलने जा रही हूँ तो मैं कुछ बना के लेके जाऊँ उनके लिए, उनको खिलाऊँ अपने हाथों का कुछ। तो ऐसे में आप कोई भी खट्टी चीज़ें उनके लिए बना के मत लेके जाना, और उन्हें अपने हाथों से बनाई हुई कोई भी खट्टी डिशेस मत खिलाइएगा। यहाँ तक कि फर्स्ट टाइम जब आप लोग डेट पे जा रहे हो तो भी आप कुछ भी खट्टी चीज़ें उनको मत खिलाओ, अपने हाथों से तो कभी भी मत खिलाओ। बहुत सारी लड़कियां क्या होती हैं, हम लोग पानी पूरी के, गुपचुप के, फुचका के बहुत शौकीन होते हैं, तो हम लोग अपने हाथों से खिलाते हैं अपने प्यार को कि मैं खिलाना चाहती हूँ। बट ऐसे में क्या होता है, आपके रिश्ते में खटास आती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। और आप लोग जब भी
एक दूसरे के साथ मिलो, डेट पे जाओ। तो ट्राई करना, अगर आप लोग नॉनवेज खा रहे हो तो ट्राई ये कीजिए कि मैं अपने हाथों से उनको नॉनवेज ना खिलाऊं, ठीक है। लाइक अगर आप बिरयानी खा रहे हो, या फिर आप सपोज़ मान लो आपने रोटी कुलचा या फिर नान रोटी, या फिर आपने बिरयानी मतलब फ्राइड राइस के साथ आपने कुछ भी ऑर्डर किया नॉनवेज, ओके। तो आप नॉनवेज को अवॉइड करो, आप उन्हें चावल खिलाओ, रोटी खिलाओ, जो भी खिलाना है खिलाओ, बट आप नॉनवेज को अवॉइड करो, अपने हाथों से मत खिलाओ उन्हें। तो इससे क्या होता है कि ये छोटी छोटी सी बातें हमारे रिलेशनशिप में जो टकराव आने वाले होते हैं, छोटे छोटे से जो मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कभी आप देखते होगे कि आप गए तो अच्छे भले थे, और बीच में कुछ ऐसा हो गया कि हमारा मूड पूरा का पूरा धरा का धरा रह गया, और इतनी बात तो बस छोटी सी थी, बट वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हम उन्हें संभाल ही नहीं पाए। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको बहुत हद तक संभाल लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह से इसको फॉलो कीजिए। बस यही थे मेरे टिप्स आज के लिए, आप लोगों के लिए। बहुत ध्यान रखिए अपना, बहुत ख्याल रखिए। और अभी बाहर का सिचुएशन बहुत ही बुरा चल रहा है फ्रेंड्स, तो सभी अपना ख्याल रखना। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। हम मदर अर्थ को अभी कैसे हीलिंग दे सकते हैं और कैसे हम उन्हें शांति दे सकते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी कि हम लाइट वर्कर्स को अभी क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे सिचुएशंस में, कि ये पूरी पृथ्वी, पूरी मदर अर्थ खुद को हील कर सके, और अभी का जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी शांति आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय महाकाली, जय शिव शक्ति। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, बहुत बहुत ध्यान रखना, और बहुत अच्छे से रहना। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।